हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरह आप लोग मुझे इस वीडियो में दे। जैसा कि आपने देखा था, पिछला वीडियो मैंने दर्शन करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी पेट पूजा करने, क्योंकि वो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद मैं मार्केट में निकल गई, जहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। मतलब अनलिमिटेड चीज़ें मैंने खरीदी, जो कि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इतनी अच्छी लग रही थी। मैं क्या करते, फिर उसके बाद मैंने टिकट लिया और टिकट काउंटर पर गई, तो फिर वहाँ पर पता चला मुझे 5 रुपये देना, जो कि मेरे पास चिल्लर नहीं था जिसको बोलते हैं। फिर मैंने चिल्लर कलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैं निकल गई बीच पे, जाके मुझे बहुत मज़ा। और भाई साहब 10 बज रहे थे, ऐसा लग रहा था 2 या 3 बज रहा हो। इतनी कड़क धूप थी, लेकिन हवा चल रही थी, काम चला लिया। फिर उसके बाद इतनी गर्मी में हम नहाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम चल दिए बीच के अंदर। वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी नहाई, मस्ती की। और भाई वेव बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बहा के मेरा किनारा ही ना लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, चली गई सोने की। सो के उठी तो फिर मैंने सीधे चाय के ऊपर फोकस किया, क्योंकि उसके बाद मुझे एनर्जी लेना था और मुझे शाम का व्यू देखना था। वो देखने के लिए मैं तड़पी जा रही थी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था शाम का व्यू ज़रूर देखना। और शाम का नज़ारा कुछ ऐसा था। कैसा लगा आप लोगों को? फिर मैंने वहाँ पर जाके ऊँट का सवारी किया। इंसानों की सवारी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऊँट का कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने घूमा, बीच के आनंद लिए, बहुत जगह एक्सप्लोर किया। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने देखी, बहुत सारी मंदिरें थी। उसके बाद मेरा टाइम हो चुका था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जर्नी कंप्लीट करनी थी। यहाँ पे मैंने बाय बाय बोल दिया, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी। फिर उसके बाद मैं सीधे निकल गई द्वारिका के लिए। द्वारिका पहुँचते ही मैंने स्नान किया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक माला फूल लिया। फिर उसके बाद अंदर गई, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, फ़ोन मुझे जमा करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने दर्शन किया, इंजॉय किया। फिर बाहर आ गई, क्योंकि अंदर कुछ कर भी नहीं सकती। फिर मैं ये गोमती के नदी के किनारे आके यहाँ पे मैंने बोटिंग किया। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये सब चीज़ें देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे लोकल जर्नी कंप्लीट करनी थी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इधर क्या है उधर क्या है। तो इधर भाई गोमती नदी है, उधर है दरिया, इसको बोलते हैं समंदर का किनारा। फिर वहाँ से मैं लोकल बस ली 150 का, सीधे निकल ली नागेश्वर मंदिर के लिए, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आता है। ये मंदिर तालाब के किनारे है, किसी गंगा जी के किनारे नहीं और किसी समंदर के किनारे नहीं है। तो यहाँ पे दर्शन बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत अच्छे पूर्वक, और शांति तो पूछो ही मत, अपार शांति है। और यहाँ पे मैंने भगवान जी से बहुत सारी विशेष मांगी और बहुत अच्छे से दर्शन किया, सबके लिए बोला। और आप सबके लिए भी मैंने दुआ की है। फिर उसके बाद मैंने महादेव से लास्ट विदा लिया, बोला अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, जो भी गलती होगा आप क्षमा करना। फिर उसके बाद मुझे निकलना था उसके भी नेक्स्ट स्टेप पे, जिसका नाम मैंने बहुत सुना था भाई, सोने की द्वारिका, जिसको बोलते हैं बेट द्वारिका। अब ये बेट द्वारिका का आपको मैं सिर्फ पुल ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो पहले नहीं था, अभी बना हुआ है। तो इसका भी नज़ारा लीजिए। और सोने की द्वारिका है नहीं, क्योंकि वो समुद्र के अंदर डूब चुकी है। वो म्यूजियम में सिर्फ एक चलचित्र के द्वारा दिखा रहे थे, जो मैंने कैप्चर नहीं किया। जिसको देखना उसको खुद आना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद मैंने ये अरब सागर का नज़ारा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था इसमें डूब डूब के ना हो, फिर पता चला कि मुझे ही डूब जाना पड़ेगा। उसके बाद मेरा टाइम हो चुका था, मैं घर के लिए निकल ली थी। और घर पहुँचते ही भगवान जी की ऐसी कृपा थी कि बारिश हो गई। और इतनी बारिश हुई कि मेरे पहले के कपड़े सारे सूख चुके थे। वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, जय श्री राम, बाय बाय।